भारत के मशहूर एथलीट और लिविंग लीजेंड फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। आखिरकार उन्हें फ्लाइंग सिख का खिताब कैसे मिला और उनकी आखिरी इच्छा क्या थी, जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ये बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नए आने वाले वीडियोज आपको सबसे पहले मिले। भारत के ग्रेट एथलीट रहे मिल्खा सिंह का जन्म 30 नवंबर 1928 अविभाजित भारत और वर्तमान में पाकिस्तान के गोबिंदपुरा में हुआ था। मिल्खा सिंह की कहानी जीवटता की कहानी है। एक ऐसा शख्स जो विभाजन के दंगों में बाल बाल बचा, जिसके परिवार के कई सदस्य उसकी आंखों के सामने कत्ल कर दिए गए, जो ट्रेन में बेटिकट सफर करते पकड़ा गया और जेल की सजा सुनाई गई, जिसने एक गिलास दूध के लिए सेना की दौड़ में हिस्सा लिया और बाद में भारत का सबसे महान एथलीट बना। वो भारत के पहले ऐसे एथलीट बने जिन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के समय गोल्ड मेडल जीता। इतना ही नहीं, 1958 कार्डियफ में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर पहली बार भारत का नाम किया। कॉमनवेल्थ गेम्स में बना उनका यह रिकॉर्ड 50 साल तक अकेले उनके नाम ही रहा। मिल्खा सिंह ने पहली बार विश्व स्तर पर अपनी पहचान तब बनाई जब कार्डियफ राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने तत्कालीन विश्व रिकॉर्ड होल्डर मेलकम स्पेंस को 440 गज की दौड़ में हराकर स्वर्ण पदक जीता। मिल्खा सिंह कहते थे कि उस दिन फिनिश लाइन की सफेद टेप को मैंने उस समय देखा जब दौड़ खत्म होने में 50 गज शेष रह गए थे। मैंने वहां तक स्पेंस से पहले पहुंचने के लिए पूरा दम लगा दिया। जब मैंने टेप को छुआ तो स्पेंस मुझसे सिर्फ आधा फीट पीछे था। अंग्रेज पूरी तरह से चिल्ला रहे थे, कम ऑन सिंह, कम ऑन सिंह। टेप छूते ही मैं बेहोश होकर मैदान पर गिर पड़ा। मिल्खा सिंह को स्ट्रेचर से डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां उनको ऑक्सीजन दी गई। जब उन्हें होश आया तब जाकर उन्हें एहसास होना शुरू हुआ कि उन्होंने कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। उनके साथियों ने उन्हें कंधे पर उठा लिया। उन्होंने तिरंगे को अपने जिस्म पर लपेटा और पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाया। यह पहला मौका था जब किसी भारतीय ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। उनकी जीत से पूरा भारत झूम उठा था। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा था कि ब्रिटेन की महारानी भारत के झंडे के तले खड़ी होगी और राष्ट्रगान बजाया जा रहा होगा। जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने मिल्खा सिंह के गले में स्वर्ण पदक पहनाया और उन्होंने भारतीय झंडे को ऊपर जाते देखा तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। मिल्खा सिंह कहते हैं कि उस पूरे स्टेडियम में 1 लाख से भी ज्यादा दर्शक होंगे और बाकी बचे सारे अंग्रेज थे और सारे के सारे भारत के झंडे के नीचे खड़े थे। उन्होंने देखा कि वीआईपी एनक्लोजर से एक छोटे बालों वाली साड़ी पहने एक महिला उनकी तरफ दौड़ी चली आ रही थी। भारतीय टीम के प्रमुख अश्विनी कुमार ने उनका परिचय करवाया। वहां ब्रिटेन में भारत की उच्चायुक्त विजय लक्ष्मी पंडित थी। मिल्खा सिंह याद करते हुए कहते हैं कि उन्होंने मुझे गले लगाकर मुबारकबाद दी और कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संदेश भिजवाया है कि इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बाद वह इनाम में क्या लेना चाहेंगे। मिल्खा सिंह कहते हैं कि मेरी समझ में भी ऐसा कुछ आया नहीं कि क्या मांगा जाए, और भोले भाले मिल्खा सिंह के मुंह से निकला कि इस जीत की खुशी में पूरे भारत में छुट्टी कर दी जाए। और मैं जिस दिन भारत पहुंचा, पंडित नेहरू ने अपना वादा निभाया और पूरे देश में छुट्टी घोषित की गई। अब आते हैं उनके फ्लाइंग सिख बनने की कहानी पर। 1960 में मिल्खा सिंह के पास पाकिस्तान से न्योता आया कि वह भारत पाकिस्तान एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग ले। टोक्यो एशियन गेम्स में उन्होंने वहां के सर्वश्रेष्ठ धावक अब्दुल खालिक को फोटो फिनिश में 200 मीटर की दौड़ में हराया था। पाकिस्तानी चाहते थे कि अब दोनों का मुकाबला पाकिस्तान की जमीन पर हो। मिल्खा ने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया क्योंकि विभाजन के समय की कई कड़वी यादें उनके जहन में थी, जब उनकी आंखों के सामने उनके पिता को कत्ल कर दिया गया था। मगर पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर मिल्खा पाकिस्तान गए। लाहौर के स्टेडियम में जैसे ही स्टार्टर ने पिस्टल दागी, मिल्खा ने दौड़ना शुरू किया। दर्शक चिल्लाने लगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, अब्दुल खालिक जिंदाबाद। खालिक मिल्खा से आगे थे, लेकिन 100 मीटर पूरा होने से पहले मिल्खा ने उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद खालिक धीमे पड़ते गए। मिल्खा ने जब टेप को छुआ तो खालिक से करीब 10 गज आगे थे और उनका समय था 20.7 सेकेंड। ये तब के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी थी। जब दौड़ खत्म हुई तो खालिक मैदान पर ही लेटकर रोने लगे। मिल्खा उनके पास गए, उनकी पीठ थपथपाई और बोले, हार जीत तो खेल का हिस्सा है, इसे दिल से नहीं लगाना चाहिए। दौड़ के बाद मिल्खा ने विक्ट्री लेप लगाया। मिल्खा को पदक देते समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने कहा, मिल्खा आज तुम दौड़े नहीं, उड़े हो। मैं तुम्हें फ्लाइंग सिख का खिताब देता हूँ। और उसके बाद की कहानी आप सभी को पता है। वही दोस्तों, उनके जीवन का सबसे बड़ा लम्हा आया 1960 रोम ओलंपिक्स, जब उन्होंने 400 मीटर फाइनल में मामूली अंतर से मेडल गंवा दिया।
वो चौथे नंबर पर थे और उन्हें पूरी जिंदगी इसका मलाल रहा और उनका ये आखिरी सपना रहा कि कोई भारतीय ऐसा हो जो फ्लाइंग सिख बने। 130 करोड़ भारतीयों में कोई एक तो ऐसा हो जो उनके लिए मेडल ला सके। दोस्तों, आप देखिए उनकी इमोशनल स्पीच जब वो एक कॉलेज के प्रोग्राम के दौरान बोल रहे थे। मिल्खा सिंह के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, मगर मुझे दुख इस बात का है कि मिल्खा सिंह को दौड़े हुए 60 साल हो गए। 60 साल के अंदर 130 करोड़ आबादी में से हम एक और मिल्खा सिंह पैदा नहीं कर पाए। मुझे इस बात का दुख है और मैं ये चाहता हूं कि ये दुनिया छोड़ने से पहले मैं देख के जाना चाहता हूं कि जो गोल्ड मेडल मेरे हाथ से रोम ओलंपिक में गिर गया, जो तिरंगा झंडा मैं नहीं लहरा पाया, जो नेशनल एंथम मैं नहीं बजा पाया, आप लोगों में से कोई ना कोई ऐसा नौजवान उठना चाहिए जो गोल्ड मेडल। दोस्तों, आप क्या कहते हैं मिल्खा सिंह के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।